हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तरीके से 100% डेडिकेट होकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने 21 डे स्टडी आर्ट चैलेंज चलाया हुआ है, जिसका कि आज डे 6 था। मैंने आपको डे 6 का टारगेट दिया था। आई होप आप सभी ने उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा और अपने टारगेट को नोट किया होगा और उसको कंप्लीट किया होगा। जैसा कि मैं आपके लिए डे 7 का टारगेट यहाँ लेके आ चुका हूँ। डे 7 के अंदर आपको क्या क्या करना है, मैंने जैसे कि बोला था आपको डे 6 के अंदर आपको जैसे भी आपने डे 5 तक जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसके मैक्सिमम आपको जीके जीएस के अंदर 150 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगाने थे, जो जिसमें कि पीवाईक्यू सबसे ज्यादा होने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पीवाईक्यू वहां से डाउनलोड किए होंगे, ना कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करके आपने अपने टारगेट को टाइम दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 5 दिन के अंदर 20 से 25% इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई दिया होगा। 21 डे तक आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको ये 21 डे स्टडी आर्ट चैलेंज का टारगेट रोज की डेली के डेली एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ से टारगेट देता हूँ, आपको टारगेट नोट करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ, मैंने एक डायरी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने एक डायरी बनाई हुई है और एक पॉकेट डायरी यानी क्या बोलते हैं, छोटी डायरी बनाई हुई है। ठीक है फ्रेंड, जिसके के अंदर मैंने 5 मिनट पॉलिटी का सोच रहा है। आप वहां से आर्टिकल नोट्स कर सकते हैं और अपने क्या बोलते हैं, जब भी आप थोड़ा रेस्ट के लिए अपनी स्टडी से टाइम निकालो, बोरिंग न फील करते हुए आप उनको वहां बैठ के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ बात करते हैं डे 7 की। डे 7 के अंदर हमें क्या क्या करना है। अगर हम डे 7 की बात करें तो अगर हम यहाँ हिंदी की बात करें, अगर हम यहाँ हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स आपको हिंदी में क्रिया लेना है। क्रिया लेना है आपको 1 या 2 दिन के लिए। इतने दिन के आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिया करना है। अगर हम इसके बाद हिस्ट्री की बात करें, आई होप आप सभी ने हिस्ट्री के अच्छी तरीके से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्या बोलते हैं मौर्य वंश भी अच्छी तरीके से किया होगा। अगर आपने ये सब अच्छी तरीके से किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है और उनके गुरु कौन थे। मौर्य वंश ने किस वंश के अंतिम शासक का क्या किया था, वध किया था यानी मृत्यु की थी, जब जाके मौर्य वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक की मृत्यु कौन करता है और किस वंश की स्थापना होती है, ये सब के सब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो हमें क्या, कल क्या करना है, हमारा जो 7 डे का टारगेट है सुंग वंश हमें यहाँ से करना है। सुंग वंश को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद ऐसे ही मैं हिस्ट्री जोड़ता हुआ चलता जाऊंगा और आप वहां से पढ़ते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें, आपका ये हो गया, आपका ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर हम इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो आपको ज्योग्राफी के अंदर क्या लेना है, ज्योग्राफी के अंदर आपको कर्क रेखा का क्या करना है, टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। किस स्टेट से गुजरती है, किस किस राज्य से कितने मीटर गुजरती है, किस स्टेट की क्या बोलते हैं कैपिटल से गुजरती है, कहाँ पे आपको 82.5 डिग्री को काटती है, किस किस स्टेट में दोनों रेखाएं मिलती हैं। 82.5 डिग्री और 22.5 डिग्री रेखाएं आपको, सॉरी 23.5 डिग्री कहाँ कहाँ पे आपको मिलती है। फ्रेंड्स, ये आप सभी को क्या करना है, जो ज्योग्राफी के अंदर कर्क रेखा को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। अगर हम इसके बाद बात करें आपकी इकोनॉमिक्स की, फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बोला था, डे 6 के अंदर आपको डे 5 तक का जो मैंने टारगेट दिया था उसके मैक्सिमम आपने 150 क्वेश्चन लगाए होंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, आज के टाइम में जो कंपटीशन के अंदर स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं खुद की भी बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कि 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो इकोनॉमिक्स का था, यानी इकोनॉमिक्स की फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स का ही वहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज था कि किस कंट्री की मुद्रा कितने वो होती है, कितने ट्रिलियन कितने वगैरह ये वो। तो क्योंकि उन्हें जो एक एग्जामिनर है उसको भी पता है कि स्टूडेंट आज के टाइम में कहाँ कमी कर रहा है, क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट एग्जाम बनाते हैं और उनको भी उसी तरीके का आइडिया होता है कि स्टूडेंट यहाँ फंस सकता है। हम वहाँ उस हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, सॉरी इकोनॉमिक्स हम वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैं अपने टारगेट के अंदर अब इकोनॉमिक्स का भी आपको टारगेट देते जाता हूँ। जैसे कि आपने बैंकिंग पढ़ा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ डे 7 के अंदर क्या करना है, आपको बैंकिंग के अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया हो तो आपको 100+ क्वेश्चन लगाने हैं। 100+ क्वेश्चन आपको क्या लगाने हैं, बैंक के लगाने हैं 100+ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने 100+ क्वेश्चन इसके अच्छी तरीके से लगाए और टाइम वाइज लगाए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, जैसे रेपो रेट वगैरह, इस बैंक की स्थापना ये हुई, इस बैंक की स्थापना ये हुई, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हमारे सबसे पहले वित्त वो कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से 1 रुपए के नोट पे कौन साइन करता है, बड़े नोट पे कौन साइन करता है, सबको अच्छी तरीके से एक शेड्यूल तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बात करें स्टैटिक की, इसके बाद किसकी बात करें हम, स्टैटिक की।
अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक्स के अंदर क्लासिकल डांस भी दिए, डेट भी दी, सिंसेस भी दिए और 5 स्टेट के मैं आपको फ्लोक डांस देता आ रहा हूँ, जिसके अंदर कि आपने 15 दिन के फ्लोक डांस अच्छे 15 स्टेट्स के आपने फ्लोक डांस अच्छी तरीके से किए होंगे। या आपको 5 स्टेट्स के तो फ्लोक डांस करने ही करने हैं, वो तो आपका काम है ही, 5 स्टेट्स के आपको फ्लोक डांस करने ही करने हैं। 5 स्टेट को तो आपको फ्लोक डांस यहाँ पे करने ही करने हैं, टारगेट के अंदर डांस फ्लोक डांसेस आपको यहाँ पे करने ही करने हैं। और इसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट टारगेट है उसके अंदर आपको क्या करनी है, संस्था करनी है। जैसे कि आपका यूएनडीपी की स्थापना कब हुई वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। उसकी क्या पढ़नी है, स्थापना। उसकी क्या पढ़नी है आपको, स्थापना। स्थापना पढ़नी है, उसका क्या बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ है वो पढ़ना है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं वो पढ़ना है, या और कौन सा उसके अंदर नया सदस्य जुड़ा है वो पढ़ना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कल ऑर्गेनाइजेशन है संस्था स्टैटिक जीके में 2 या 3 दिन के अंदर, सॉरी 1 या 2 दिन के अंदर आपको क्या करनी है, खत्म करनी है। इसी तरीके से हो गया हमारा ये। अगर हम बात करें आपका पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर मैंने आपको पार्ट 3 फिर से मैं दे रहा हूँ आपको पार्ट 3 जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आप उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे। स्टैटिक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपने अमेंडमेंट पढ़े होंगे, यानी संविधान संशोधन पढ़े होंगे, ऐसे ही आपने संवैधानिक विकास अच्छी तरीके से किया होगा। मैं आई होप आप सभी ने वो दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। अगर हम यहाँ डे 7 की बात करें तो डे 7 के अंदर आपका शेड्यूल्स यानी कि अनुसूची रहने वाली है। आपको बताना है कि पहले संविधान संशोधन में यानी कि 1900 कब हुआ था वो, उसमें आपको बताना है कि आपकी पहली अनुसूची कौन सी है, जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1956 में जोड़ी गई थी, वो आपको बताना है, यानी कि शेड्यूल्स। आपकी 12 शेड्यूल्स है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किस शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल्स है यानी कि अनुसूचियां हैं, वो अनुच्छेद का क्या है, एक छोटा छोटा विवरण है। अगर हम अनुच्छेद को पार्ट्स में पढ़े और हम अनुसूचियों को, वो 12 अनुसूची के अंदर हमें अच्छी तरीके से दिया गया है, अगर हम उनको पार्ट में डिवाइड यानी आर्टिकल्स के द्वारा पढ़े तो हमें अच्छे तरीके से उनका रिविजन करना होगा। तो इससे बेटर हम थोड़ा समझने के लिए शेड्यूल्स को भी यहाँ देखते हैं, क्योंकि शेड्यूल्स के अंदर एक छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। ये हो गया आपका ये। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपको साइंस में क्या पढ़ना है, आपको साइंस के अंदर वेग पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, और वेग के साथ साथ आपको विमाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, वेग के साथ साथ आपको विमाएं पढ़नी है, क्योंकि हमारा एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है, एएलपी ग्रुप डी एएलपी का भी एग्जाम आने वाला है, आरपीएफ का भी एग्जाम आने वाला है। क्योंकि रेलवे का फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, जिसके अंदर की हिस्ट्री, जिसके अंदर की सॉरी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स में रेलवे के क्या है, साइंस फेवरेट है, क्योंकि रेलवे के में साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो हम इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ आपको करंट के लिए बताऊं जिस तरीके से मैं करता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप करंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर फॉर यू सक्सेस, आप वहां से क्या कर सकते हैं, 1 मंथ की करंट ले सकते हैं, जिस तरीके से मैं लेता हूं और मैं उसको नोट करता हूं। फ्रेंड्स, आप भी अच्छी तरीके से वहां से 1 मंथ के क्या बनाए, नोट्स बनाए और उसको वहां से रिविजन करते हुए चले। मंथ बाय मंथ आपको करंट करनी है। या आप क्या ले सकते हो, जैसे कि उत्कर्ष यानी गौरव सर की 30 रुपए की मंथली बुक आती है करंट की, आप वहां से वो ले सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है, आप उसको लेके वहां से नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया फर्स्ट स्लॉट का। अगर हम बात करें यहाँ, अब हम जैसे कि मैं पीवाई क्यू बोलता हूँ आपको 2 ईयर यानी कि आपको 2 ईयर के क्या लेने हैं, पीवाई क्यू लेने हैं, जिसके अंदर की क्या रहने वाले हैं, जीके जीएस, यानी कि जो मैं आपको टारगेट देता हूँ उसके आपको जीके जीएस के यहाँ से पीवाई क्यू लेने हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट आप छोड़ देते हो, इसको भी आपको बताना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हो गया यहाँ तक की बात। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं मॉक, जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि आपको एक मॉक डेली डेली देना है, जिसका कि कोर्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बिगनर बच्चे को मॉक किस तरीके से देना है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें मॉक किस प्रकार देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ मॉक देने के बाद हमें क्या करना है, इसका एनालाइज, जिसका कि हमें एनालाइज कितनी देर करना है, 1 से 1.5 घंटा। एनालाइज के अंदर क्या होना चाहिए कि जिस तरीके से आपने मॉक दिया, आप सभी एनटीपीसी का मॉक दे रहे होंगे, एसएससी जीडी का मॉक देते होंगे,
ALP का मॉक देते होंगे, CGL का, MTS का, आप सभी मॉक देते होंगे। ये जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उसका मॉक देते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में मैथ रीजनिंग सिलेबस सभी का सेम है, GK GS भी सभी का सेम है, एक दो सब्जेक्ट बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने वहां मॉक दिया, जो एक बिगिनर बच्चा है उसके नंबर नहीं बने, तो उसने सोचा कि मेरे नंबर नहीं बनने, वो जस्ट एकदम बाद उस मॉक के बाद दूसरा मॉक देता है, जिसके अंदर वो फिर से डिमोटिवेट हो जाता है, उसके नंबर नहीं बन पाते। आपके नंबर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आपका कोर्स 50% अभी कंप्लीट हुआ है। अगर हम उसकी बात करें, जब आपका भी 50% कोर्स ही कंप्लीट हुआ है, आपको ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन का क्या टाइप है, किस क्वेश्चन को हमें किस लेवल से क्रैक करना है, तो आपके आपके मॉक में नंबर कहाँ से बनेंगे? तो वो सब चीजें आपको एनालाइज से लेनी है। इसलिए मैंने एनालाइज के अंदर भी बताया हुआ कि आपको सबसे पहले वो देखना है जो क्वेश्चंस आपके गलती हुए हैं, जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनका तो एनालाइज करना ही करना है कि आपने उनको कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, कितने टाइम में आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपको क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन आपकी गलती हुए वो क्वेश्चन गलती कैसे हुई? अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो कैलकुलेशन में गलती होंगी, रीजनिंग में आपकी क्या होगी, माइंड सेट की वजह से आपका क्वेश्चन गलती होगा। अगर हम GK GS की बात करें, क्या क्वेश्चन वो आपसे आता था, आया हुआ क्वेश्चन गलती हुआ है? फ्रेंड्स, आया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलती करना है, चाहे आपको उसको 1 मिनट दे देना है, उसको अच्छी तरीके से रीड करना है, कंसेप्चुअली समझना है, और फिर उसका उत्तर देना है, यानी कि आंसर देना है मॉक के अंदर। इस तरीके से मॉक तक हम चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल मैथ रीजनिंग के अंदर परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन दिया था। आई होप आप सभी ने उसके 200 क्वेश्चन लगाए होंगे, जिसके के अंदर मैंने बोला था कि 150 क्वेश्चन PYQ रहने चाहिए और 50 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के टाइप वाइज होने चाहिए। फ्रेंड्स, आपने वो अच्छी तरीके से लगाए होंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन के क्वेश्चन दिए थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, अगर आपका यहाँ रेशो प्रपोर्शन हो चुका हो, यानी कि अनुपात और समानुपात, समानुपात जो कि एक बिगिनर स्टूडेंट है वो तो इसको 6 डे तक ऐसे ही करता रहेगा जब तक कि मैं इसको चेंज नहीं करता। फ्रेंड्स, आज इसका क्या है, जो एक बिगिनर स्टूडेंट अगर उसने कोर्स पूरा कर लिया हो और जो एक बच्चा तैयारी कर रहा हो, तो वो इसके अंदर आज क्या करेगा, समानुपात और अनुपात के आपको कहीं ना कहीं से 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसके के अंदर कैलकुलस में आपको टाइम लगा के क्वेश्चन लगाने हैं। आज आपको वॉच लगा के, यानी डे 7 के अंदर, सॉरी, आपको डे 7 के अंदर एक वॉच लेनी है, स्टॉप वॉच, या आप फोन के अंदर स्टॉप वॉच सामने चला के रख सकते हो और वहां से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। पर क्वेश्चन का आपको टाइम देखना है, बाद में आपको टाइम देखना है 100 क्वेश्चन के अंदर आपको कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 2.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, उसी तरीके से आपको 100 क्वेश्चन देख देखने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप हो सके तो उसके अंदर अच्छे अच्छे PYQ लीजिए, CGL, CHSL, MTS, GD UP पुलिस, सभी के सभी PYQs उठा लीजिए, क्योंकि PYQs के अंदर एक इतना बड़ा हथियार छुपा हुआ होता है। अगर एक बच्चा चाहे तो वहीं से केवल PYQ से ही तैयारी करके विद इन बस अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा, उसको 100% तरीके से सेल्फ स्टडी करनी होगी, और वो विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर अपना सिलेक्शन ले सकता है अपनी अच्छी जॉब के अंदर, जो उसकी क्या है, टारगेट जॉब है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसका कि यहाँ सिलेबस चल रहा है तो वो तो सिलेबस ही करेगा, क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ क्या लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं विद टाइम, यानी कि कल क्या होगा, आपका टाइम के साथ आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें रीजनिंग की, अगर हम यहाँ बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जैसे कि आपका डायरेक्शन चला हुआ, डायरेक्शन आपने कर लिया होगा, जो कि 2 से 3 दिन का ही चैप्टर था। आपने अच्छी तरीके से कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन के क्वेश्चंस लगाए होंगे, जैसे कि मैंने आपको 200 क्वेश्चन दिए थे, उसके अंदर PYQ आपने लगाए होंगे डे 6 के अंदर, या अभी आप लगाएंगे, जिस प्रकार से भी आप स्टडी करते हैं, या रात को, जैसे कि मैं तो रात को स्टडी करता हूँ, तो मैं तो रात को लगाऊंगा 9 से 12 दोनों सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ अगला टॉपिक कौन सा करना है, और अगला टॉपिक आपको यहाँ डाइस करना है, जो कि आपको 2 या 3 डेज के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। 2 या 3 डेज के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। और मैं एक बिगिनर स्टूडेंट को बताऊं, आप ये मत सोचे कि आप हमें टारगेट देते हो, हमने भी ये सब्जेक्ट नहीं किए। आप जिस भी PYQ बुक ला सकते हो, वहां से आप ये PYQ क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, आप नेट यूज करते हो, उससे अच्छा होगा कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अंदर रील्स देखते हो, आप वहां से डाटा बचाएं, वहां से टाइम वेस्ट ना करते हुए आप गूगल से PYQ उठा सकते हैं। गूगल के ऊपर आप डाल दीजिए जिस भी एग्जाम की आप तैयार कर रहे हैं, जैसे कि मैं UPSI की तैयारी करता हूँ, तो मैं वहां डाल सकता हूँ कि UPSI PYQ 2 ईयर, यानी कि 2021 क्वेश्चंस इन हिंदी, वहीं से आपके सामने PDF खुल के आ जाता है, वहां से डाउनलोड करके उन्हें निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए में वो निकल जाते हैं। ठीक है, आप इसी यहाँ नेट भी तो आप इधर उधर गलती खर्च करते हो ना,
तो आप उस डाटा का सही उपयोग कीजिए ना, जहाँ आपका वो क्या हो सके, यूजलेस हो सके, अनयूजलेस ना हो। आप रील्स देखते हो, अनयूजलेस हो रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या होगा, थोड़ी देर आपका टाइम कट जाएगा, फिर आप सोचते हो यार 2 घंटा हो गया रील चलाते हुए, कि 2 घंटा हो गया रील चलाते हुए, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ लेता तो 2 घंटे के अंदर मैं क्या अचीवमेंट कर, 2 घंटे के अंदर तो एक स्लॉट कंप्लीट होता है अगर आप स्टडी के अंदर बोरिंग फील ना करें। इसलिए मैंने आपको 9R फॉर्मूला दिया है कि आप इसे स्लॉट वाइज स्टडी करें, तो आप बोरिंग भी नहीं महसूस करते, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बोरिंग भी नहीं महसूस हो रहे। आप अपने दोस्तों के पास बैठ सकते हो, अपने फैमिली टाइम को टाइम दे सकते हो, ना कि इस फ़ोन के अंदर फ़ोन चलाने से बेटर है कि आप अपनी फैमिली के पास बैठिए, अपने दोस्तों के, अपने इस क्या बोलते हैं कंपटीशन का जो भी आपका दौर है, आप उसके, या अपने सीनियर्स कोई होगा जो आपके पास तैयारी करता होगा उसके आसपास बैठिए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ना कि आप यहाँ इंस्टाग्राम से रील देख रहे हैं, यूट्यूब से रील देख रहे हैं, स्नैपचैट से रील देख रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको स्टडी के लिए टाइम दिया है, सबसे बेटर देन आप इतने खुश नसीब है कि आपके घर वाले आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं। जिस स्टूडेंट का पढ़ने का मन करता है उसके पास फीस नहीं है, उसके पास क्या है, टाइम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम सब ये खुश हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हमको स्टडी करने का मौका दे रहे हैं। आपको ये टाइम मिला है तो आप एक इसे इसे निश्चित समय के लिए उपयोग कीजिएगा। फ़ोन, मोबाइल्स, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, मूवी मूवी देखनी अच्छी बात है, एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी मूवी देखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ट्वेल्थ फेल है, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट मूवी है दंगल मूवी, मैं उसको बहुत देखता हूँ, मुझे मोटिवेशन वहीं से मिलता है। अब मुझे ये नहीं पता कि उस मूवी के अंदर मुझे इतना मोटिवेशन क्यों मिलता है। उसके बाद जो मेरी फेवरेट मूवी है वो है मेरी फेवरेट मूवी ट्वेल्थ फेल, उसके बाद उसे देखता हूँ मैं। तो आप भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी मूवी हैं, बहुत से सॉन्ग हैं, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो सॉन्ग्स लगा लीजिएगा, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, आपको मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं। आपको डाटा खर्च करना है तो आप अच्छी चीज़ों में खर्च कीजिए, ना कि अनयूजलेस चीज़ों में। आप रील्स देख रहे हैं, रील्स से क्या होगा, रील से कुछ नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए देखोगे, देखोगे कि कुछ टाइम क्या हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं यार, टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप सोचते हो यार मैं 2 घंटे पढ़ लेता, भाई जो हो गया अब तो हो गया। आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि यार मुझे फ़ोन इस टाइम उठाना था और इतनी देर चलाना था, या लैपटॉप इस टाइम उठाना था और इतनी देर चलाना था। अब उन 2 घंटे के अंदर अपने किसी सीनियर के पास जा सकते हैं, कोई सी भी बुक लेके जा सकते हैं, या आप एक अपना भाई हो या दोस्त हो या कोई पड़ोसी हो जो पढ़ना के लिए इच्छुक हो, उसके पास साइंस की, जीके की किताब लेके जा सकते हैं, साइंस की किताब लेके जा सकते हैं, मैथ की किताब लेके जा सकते हैं, रीजनिंग की किताब लेके जा सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं कि तुम मुझे कोई क्वेश्चन बोलो और मैं उसको निकाल के देखूंगा कि मैं कितनी स्पीड से निकाल सकता हूँ, फिर उसको आप समझा सकते हैं अगर वो पढ़ने का इच्छुक हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी स्किल क्या होंगी, इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, आपको किस दिन तक ऐसे स्टडी करते हुए चलना है। मैंने आपको डे 7 का टारगेट आपके सामने दे दिया है। आई होप आप डे 7 का टारगेट आज रात को नोट करते होंगे, या आप दिन में नोट करते होंगे और अपने टारगेट में जुट जाते होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, जो कि आपके आसपास भी पढ़ना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इस कंटेंट में 21 दिन तक जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें आगे भी इसी सीरीज का कुछ कंटेंट लाना चाहिए, जिसके के ऊपर मैं अभी से काम करना शुरू कर दूंगा कि हम कितनी कितने डे के अंदर अगला एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, कि आज के टाइम में जो एक बिगिनर स्टूडेंट है वो मैथ को किस तरीके से फॉलो करे, वो कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप ज़्यादा स्ट्रेस आ जाते हैं कि मैथ हमारे से क्यों नहीं होता, आपको मैथ को किस तरीके से पढ़ना है, वो वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और 100% 1% अगर हो सके तो अपना स्टडी को ही दीजिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 पेशेंस, नंबर 3 कंटिन्यूटी, जो कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप बेस्ट हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, यानी कि धैर्य है, अगर आपको 100% पेशेंस है कि इस वैकेंसी में नहीं हुआ, इस वैकेंसी में मैं इतने नंबर से रह गया, तो आपको वहाँ रिसर्च करना है कि मैं क्यों रहा, मैं इस क्वेश्चन को इतने टाइम में अटैम्प्ट कर रहा था तो मैंने इसको जल्दी क्यों किया, मैं अगर इसको थोड़ा कम टाइम देता तो ये क्वेश्चन मुझसे आता था, ये टाइप मैंने पढ़ा था, ये हो जाता। फ्रेंड्स, इसी गलती की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसी गलती को अपनी क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मुझे लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट होने लगा है, मैं किसी वैकेंसी के अंदर भी अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ, जैसे कि मेरी टारगेट जॉब है यूपीएसआई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं 21 दिन तक आपको स्टडी के लिए गाइड करता रहूँगा, और आप इस यूट्यूब चैनल को इसी चीज़ के लिए फॉलो करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।